हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं और उन क्वेश्चन को हल करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब प्रश्न का कहना यह है, दो अंक हैं, उन अंकों से बनी संख्या जो है उसका योग हमारा पलटने पे 66 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे बताया गया है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर योग कितना प्राप्त हुआ? 66। तो सबसे पहले मानते हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब यहाँ पे हमारे मान लिया गया दो अंक हैं, एक x हो गया, एक y हो गया। और अब बताइए, अब जो हमारी संख्या होगी, तो संख्या बराबर, ये बताइए, इकाई हमारी 1 होती है, दहाई हमारा 10 होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? इकाई और फिर क्या आता है? दहाई। तो यहाँ पे हमारा दहाई होता है 10, इकाई हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा इकाई कितना? x। तो x, यहाँ दहाई हमारा y है तो y हो गया। तो यहाँ पे जब गुणा कराओगे तो x का x और यहाँ पे 10y। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, इसको हम दोनों क्या करते हैं, इकाई दहाई, तो हमारा प्लस योग हो गया। तो हमारा ये हो गया 10y प्लस x। तो हमारा ये हमारे क्या प्राप्त हुई? संख्या प्राप्त हुई। सबसे मुख्य यही चीज है, इसी को हमें समझना है। और इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके पलटने पर हमारी संख्या का योग कितना है? 66 है। तो हमारा अगर ये संख्या है, इनका योग, तो अगर 10y प्लस x, ये पहली संख्या हो गई, ठीक। और दूसरी हमारे क्या होगी? इसको पलटना है, तो हमारा 10 कहाँ चला जाएगा? इधर साइड आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा y प्लस योग होगा प्लस y प्लस 10x बराबर योग दिया है 66। अब 66 दिया है, अब इसको हम हल करते हैं। तो 10y प्लस x प्लस y प्लस 10x बराबर 66। तो हमारा यहाँ पे x का पद x के साथ जुड़ेगा और y का पद y के साथ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11y प्लस 10x बराबर 66। अब यहाँ पे हम वो 11 होगा, सॉरी, 10 एक 11x। अब यहाँ पे इसे सही क्रम में लिख देते हैं, 11x प्लस 11y बराबर 66। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 11 से आप भाग दे दो, तो जब भाग दोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा? x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे हमें क्या करना है? 11 से भाग देने पर, जैसे समझते हैं, अगर यहाँ पे हमारा इसमें जब 11x है तो इसमें 11 से भाग दोगे तो हमारा x बचा। उसी प्रकार जब 11 से इसमें भाग दोगे तो y बचेगा। जब 11 का भाग 66 में दोगे तो 11 छक्का 66, 6 बार में। तो हमारा ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंतर का मतलब हमारा होता है क्या? घटाना होगा, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2। तो हमें अब इसमें क्या करना है? विलोपन विधि। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पे हमारा माइनस प्लस माइनस, ये गया का 2y, घटाओगे हमारा आया 4। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो y बराबर हमारा 2 प्राप्त हुआ। अब इसको उठा के समीकरण y का मान हमें रखना है समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रख दोगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान 2 है, x प्लस 2 बराबर 6। तो हमारा आ जाए कितना? x 6 माइनस 2, तो x बराबर कितना? 4 प्राप्त हो गया। तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 4 होगा और दहाई का अंक हमारा कितना होगा? 2 होगा, ठीक। तो हम जैसे यहाँ इकाई दहाई लिखा, तो हमने क्या करेंगे, हमारा जो हमारा इकाई का मान जो हमारा था 4 था,
दहाई का मान हमारा 2 था। तो जब अगर इसके अनुसार हम देखेंगे तो हमारा आता है इकाई और इकाई, फिर दहाई आता है हमारा। तो इकाई हमारा कितना प्राप्त होगा 4 और दहाई हमारा कितना होगा 2। तो हमारा ऐसे भी आंसर दे सकता है, वहां लिख देगा 2 और 4। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा पेपर की दृष्टि से है। और अब हमारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस इन प्रश्नों में क्या होता है, यहाँ पे संख्या बदल दी जाती है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे संख्या पे ध्यान देना होगा कि को किस संख्या को पलटने को बोल रहा है। आप इकाई का अंक है, इकाई के बाद दहाई हमारा है, तो दहाई में हमेशा याद रखना हमारा 10। जब हम पलटने को बोलेगा तो हमारा 10 उस पार चला जाएगा, हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएंगे आपस में। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को ज्यादातर हम ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, एक प्रश्न हमेशा आता है। तो इस प्रश्न से हम हल करने से पहले आपसे एक विनती कर रहे हैं कि आप प्लीज हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कर दो सब्सक्राइब, प्लीज कर दो मेरे भाइयों शेयर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न में बोला गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब एक नूरी नाम की लड़की है, एक सोनू नाम का लड़का है, जिनकी आयु की बात हो रही है। कह रहे 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक, बीती हुई चीज। तो 5 वर्ष पहले पूछ रहा है नूरी की आयु और सोनू की आयु, और बाद में कह रहा है सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। सोनू की आयु जो हमारी है कितनी है, 3 गुनी है। किसकी आयु से, नूरी की आयु से। तो अब सबसे पहले हमें इसकी भाषा का ध्यान देना है। उसी प्रकार जब हम प्रश्न की भाषा को समझेंगे तो हम प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के भाषा को समझना है। तो यहाँ पे हमारा पूर्व बोला गया है या पश्चात बोला गया है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु x और हमारा जो है फिर सोनू है। तो सोनू की आयु, सोनू की आयु y। अब यहाँ पे हमें ये देखना है प्रश्न कहता क्या है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब 5 वर्ष पहले इसके भी, 5 वर्ष पहले इसके भी। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक, 5 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो नूरी की आयु, तो हमारी क्या थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। हमारी 5 वर्ष पूर्व कितना, जो x माइनस 5, और यही बात हमारी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व कितना, सोनू, और की आयु कितनी चाहिए, y माइनस 5, ठीक। तो हमारा y माइनस 5, तो कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी है, सोनू की आयु 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 5 और y माइनस 5। अब देखिए दोनों हमारी क्या है, बराबर आयु। जिसमें हमने इसमें जितना घटाया, जितने वर्ष उतने वर्ष इसमें भी घटा दिया। तो हमारी बोला गया है कि सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू वाले में हमने 3 का गुणा कर दिया।
तो यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करोगे 3y माइनस 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला पद इधर ले आना है। तो x और माइनस में आएगा 3y बराबर माइनस 15 और इधर ये 5 प्लस में चला गया। तो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण 1 बन गया। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन का समीकरण बना लेना है। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कर दो ना। बहुत कम लोग देखो यार शेयर करते हो आप लोग, हमें भी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं यार, इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो आप। शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, जितना हो सके उतने बच्चों को अपने साथ जोड़ो क्योंकि उनकी भी साथ में तैयारी हो सके, हम भी पढ़ें साथ में दूसरों को भी पढ़ाएं। क्योंकि ये होता है कि साथ में अन्य को भी शिक्षा देना एक अच्छा कार्य है, क्योंकि विद्या सबके लिए सामान्य है, कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्लीज शेयर कर दिया करो दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, जहाँ पे ना समझ में आए फिर से बताना, मैं एक नहीं आपको 10 बार बताऊंगा क्वेश्चन, पर आप पूरी लगन से तैयारी कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद कह रहे 10 वर्ष पश्चात, अर्थात 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हमारी कितना हो जाएगा, x प्लस 10। और इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, y प्लस 10। अब इसमें बोला गया है, कह रहा है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक, तो अर्थात x प्लस 10 और हमारा y प्लस 10। अब यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, तो कह रहे हैं दोगुनी किसकी आयु, सोनू की आयु से। सोनू वाले में गुणा करा देते हैं दो का, तो x प्लस 10 और बराबर 2y प्लस 20। ये हमारा हो गया। अब यहाँ नहीं आएगा नीचे, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारा ये y वाला पद इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर, इधर हमारा था 20 और यहाँ 10 है, 10 हमारा उधर माइनस में जाएगा, 20 माइनस 10, तो हमारा x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 तुम्हारे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें इन दोनों समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से सरल करते हैं और एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं। तो हमारा समीकरण था x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो हमारा इसको घटा लीजिए, माइनस प्लस माइनस ये गया कट। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस। तो यहाँ पे जब हम इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का y, यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, बराबर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दो 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 20। ये हमारा एक मान आ गया। अब इसको हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा ये था, ये 2 था। समीकरण 1 कितना है हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 20 है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 20 60 बराबर माइनस 10। अब इधर ये माइनस में वहाँ आ जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 10 प्लस 60, यहाँ घटाओगे तो x बराबर प्लस का 50 आ जाएगा हमारा। ये हमारा आ गया मान। तो हमने x माना था किसको, नूरी को,
तो नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु हमारी जो है 20 वर्ष है। तो मैं क्वेश्चन को ध्यान समझना और क्वेश्चन को करना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से 100% पूछा जाएगा। ये पेपर में आना है तो आना है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन हो गए धारा के और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, आयु वाले हो गए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा पेपर में। और अच्छी तैयारी के लिए जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़ो। देखो, टेंशन लेने से कोई चीज नहीं होती, टेंशन ना लीजिए, आप जितना हो सके उतना पढ़िए।